हुकूमत ने महंगाई के सताए अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल 9 रुपये 99 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 275 रुपये 60 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 6 रुपये 18 पैसे इजाफा कर दिया गया, नई कीमत 283 रुपये 63 पैसे हो गई। अहम खबर है, अवाम की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। हुकूमत ने महंगाई के सताए अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया है। पेट्रोल 9 रुपये 99 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। लाहौर से हमें आगाह कर रहे थे आसिफ महमूद, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं गुजरावाला का, जहाँ पे नवी मुहर्रम हराम के सिलसिले में न्याज की तकसीम का जो सिलसिला है वो भी जारी है। इसी पर बात करते हैं, शहजाद अकरम हमारे साथ मौजूद हैं। जी शहजाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, नवी मुहर्रम हराम और इस हवाले से ज़िला भर में जुलूस और मजालस का सिलसिला जो जारी है, वहीं पर जो लंगर का एहतमाम है वो खास तौर पर किया जाता है ताकि जो जुलूस और मजालस के अंदर आने वाले अज़ादार हैं, ज़ायरीन हैं, उनके लिए खास तौर पर जो है वो लंगर दिया जाए। इस वक्त हम कसरे अभी तालब पर मौजूद हैं, जहाँ पर जो है थोड़ी देर बाद ही जो है वो जुलूस बरामद होगा। खास तौर पर जो है यहाँ पर 70 साल से लंगर की तैयारी की जाती है, जिसमें तरह तरह के जो है पकवान बनाए जाते हैं ताकि जो ज़ायरीन अज़ादार हैं उनकी तवाज़ो की जा सके। और ये सिलसिला जो है ये इसी तरह जो है शाम तक चलता रहता है जब तक जुलूस खत्म नहीं होता। इसमें जो है चावल है, बिरयानी है, खास तौर पर जो है कोरमा बनाया जाता है, चिकन कोरमा है, और इसके साथ साथ जो है रोटी है, साथ में जो मतंजन है, और खास तौर पर जो है उनके लिए हलवा तैयार किया जाता है। और जो सबीले हैं वो तरह तरह की जो है वो शरबतों की लगाई जाती है, जिसमें बादाम का शरबत जो है वो खास तौर पर तैयार किया जाता है। इनका यही कहना है कि ये जो है खास तौर पर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में जो है वो किया जाता है। जिस तरह से उनको जो है मुहर्रम के रोज जो है वो प्यासा जो है वो रखा गया, और खास तौर पर जो ज़ायरीन है उनकी तवाज़ो इसलिए की जाती है कि उनको भूखा प्यासा रखा जाएगा, और सिर्फ उनकी याद में किया जाता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करने के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं पीटीआई रहनुमा सनम जावेद की, जिसके केपी हाउस इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने सनम जावेद के वालिद से रब्ता किया। ज़राए के मुताबिक सनम जावेद को केपी हाउस में रहने की गुजारिश की गई है। आपको अपडेट करेंगे, सनम जावेद के अहल खाना के हमरा केपी हाउस में मुकीम रहेंगी। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। पीटीआई रहनुमा सनम जावेद केपी हाउस इस्लामाबाद मुंतकिल कर दी गई हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने सनम जावेद के वालिद से रब्ता किया। ज़राए के मुताबिक सनम जावेद को केपी हाउस में रहने की गुजारिश की गई। तोशा खाना का नया रेफरेंस, नैब टीम डिप्टी डायरेक्टर मोहसिन हारून की सरबराही में अडयाला जेल पहुंच गई। नैब टीम अडयाला जेल में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से तफ्तीश करेगी। जेल ज़राए के मुताबिक नैब टीम ने गुज़िश्ता रोज़ भी बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से 3 घंटे से ज़ायद तफ्तीश की थी। एहतसाब अदालत ने 14 जुलाई को दोनों मुल्ज़िमान का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया था। तोशा खाना का नया रेफरेंस, नैब टीम डेप्यूटी डायरेक्टर मोहसिन हारून की सरबराही में अडयाला जेल पहुंच गई है। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे इमरान असगर हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, जिस तरह के नैब ने जो तीसरा रेफरेंस बनाया बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ, बेसिकली ये बलगारी वो सेट है जो कि दोस्त मुल्क से साबिक वजीर आजम को मिला था, लेकिन तोशा खाना से कम पैसों में खरीद कर आगे फरोख्त कर दिया गया। आज नैब का तीसरा दौर है और तीसरा रोज है इस तफ्तीश का, क्योंकि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी नैब के जो जिस्मानी रिमांड है 8 रोजा, उस हवाले से उनकी तहवील में, लेकिन रहेंगे अडयाला जेल में। इसी वजह से आज मोहसिन हारून जो डिप्टी डायरेक्टर है नैब के, वो अपनी टीम के साथ अडयाला जेल में पहुंच चुके हैं। मुख्तलिफ सवालात किए जाएंगे ताकि जो एविडेंस है उनको वेरीफाई किया जा सके, और 8 रोज के बाद जब बानी पीटीआई बुशरा बीबी को अदालत में पेश किया जाएगा तो अदालत को आगाह किया जाए कि आखिर नैब का जो रेफरेंस है उसके जो बुनियादी ग्राउंड है वो क्या है। तो अब तफ्तीश का अमल शुरू हो चुका है, और गुज़िश्ता रोज भी हमने देखा कि तकरीबन 3 घंटे जो है वो बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से तहकीकात की गई। आज 2 के सरकारी छुट्टी है, लेकिन नैब अपना काम कर रही है और इस वक्त अडयाला जेल में तफ्तीश का आगाज हो चुका है। जी बिल्कुल ठीक, शुक्रिया आपका इमरान असगर। पाकिस्तान में सियासी जमात पर पाबंदी के मामले पर अमरीका का इजहार तशवीश। तर्जमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर का कहना है, सियासी जमात पर पाबंदी के हुकूमती बयानात देखें, लगता है पेचीदा सियासी अमल का आगाज़ है। किसी सियासी जमात पर पाबंदी तशवीश की बात है। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे। पाकिस्तान में सियासी जमात पर पाबंदी के मामले पर अमरीका का इजहार तशवीश। तर्जमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर का कहना है, सियासी जमात पर पाबंदी के हुकूमती बयानात देखे हैं, लगता है ये पेचीदा सियासी अमल का आगाज़ है।
PTI की जानिब से हुकूमती फैसले पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार सामने आया है। PTI रहनुमाओं का कहना है PTI एक सियासी हकीकत है। महंगाई से तवज्जो हटाने के लिए हुकूमत ने खिचड़ी पकाई। कानून किसी पार्टी पर पाबंदी लगाने की इजाज़त नहीं देता। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले सुप्रीम कोर्ट भी तसल्ली कर चुकी। PTI एक सियासी हकीकत है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा तहरीक इंसाफ की तमाम सूबों की नुमाइंदा जमात है। महंगाई से तवज्जो हटाने के लिए हुकूमत ने खिचड़ी पकाई। सेनेटर अली जफर के मुताबिक कानून किसी पार्टी पर पाबंदी लगाने की इजाजत नहीं देता। ऐसा फैसला करने वाले किसी और दुनिया में रहते हैं। साबिक सदर आरिफ अलवी का भी रद्द अमल सामने आ गया। कहते हैं आज मुश्ताक यूसुफी बहुत याद आए। मरहूम कहते थे तुम बातें तो आदमियों जैसी करते हो लेकिन जज्बात घोड़े जैसे हैं। दूसरी जानिब हुकूमती इत्तेहादियों समेत दीगर सियासी जमातों ने PTI पर पाबंदी के फैसले पर मिले जुले रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है। पीपल्स पार्टी रहनुमा रज़ा रब्बानी कहते हैं सियासी जमात पर पाबंदी जमहूरी उसूलों के खिलाफ है। ऐसे इक़दामात से सियासी अफरा तफरी में मज़ीद इजाफा होगा। फरहतुल्लाह बाबर के मुताबिक सियासी क़ुव्वतों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल मसाइल का हल नहीं है। जबकि सीनियर वज़ीर सिंध शर्जीला मेमन ने कहा कि फैसला PTI क़यादत के रवैये और उनकी इंतहा पसंदाना पॉलिसीज़ की वजह से हुआ है। तशद्दुद, इंतहा पसंदी और फाशिज्म पाकिस्तान की सियासत के साथ नहीं चल सकते। MQM का भी मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार सोशल मीडिया पर बयान में कहा PTI ने गैर जमहूरी, गैर जिम्मेदाराना और रियासत मुखालिफ पॉलिसीज़ को सियासत का हिस्सा बनाया। PTI रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में भी मुलव्वस रही है। जबकि सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने भी कहा कि मसाइल के हल के लिए मुल्क में नए इंतखाबात कराए जाएं। दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान ये कहते हैं कि PTI पर पाबंदी का फैसला फिस्तागियत की मिसाल है। वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया है, मगर किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाने का कानूनी तरीक़ाकार क्या है, ये जानते हैं वक़ास अहमद से। पाकिस्तान का आइन जहां सियासी जमातों के क़याम का हक देता है, वहीं किसी सियासी जमात पर पाबंदी का भी तरीक़ेकार वाज़ह करता है। आइन के आर्टिकल 17 के तहत वफाकी हुकूमत किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी लगाने का इख्तियार रखती है, मगर हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है। आर्टिकल 17 के तहत जो शहरी सरकारी मुलाजमत ना कर रहा हो उसे सियासी जमात बनाने या इसका रुकन बनने का हक हासिल होगा, जो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी या सालमियत के मफाद में कानून के जरिए आयद की गई किसी भी माकूल पाबंदी के ताबे है। वफाकी हुकूमत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के लिए डिक्लेरेशन जारी करना होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की खुद मुख्तारी या सालमियत के खिलाफ काम कर रही है। डिक्लेरेशन के 15 दिन के अंदर रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भेजना होगा। PTI पर पाबंदी का हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी। वक़ास अहमद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी का कहना है हमें पता था पाबंदी के फैसले पर तनकीद होगी। हुकूमत रेफरेंस भेज रही है, फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है। रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में अमली तौर पर 9 मई की बगावत से लेकर IMF के खत साइफर तक हर चीज मौजूद हो। हमने आखिरी दम तक ये इंतजार किया कि ये इकदाम ना उठाए जाएं, मगर जब निज़ाम इंसाफ पाकिस्तान को इंसाफ देने में नाकाम रहा तो फिर मजबूरन वफाकी हुकूमत ने वो इकदाम उठाया जो सियासी पार्टी के तौर पर हमारे लिए उठाना बहुत मुश्किल था। मौसम की बात करते हैं। रवा हफ्ते के दौरान मुल्क में मजीद मानसून बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से मानसून हवाएं मुल्क के बेशतर इलाकों में दाखिल होंगी। 21 जुलाई के दौरान इस्लामाबाद में बारिशें मुतवक्के हैं। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश का इम्कान है। बलूचिस्तान में कल से 19 जुलाई के दौरान बारिशें मुतवक्के हैं। कराची की बात की जाए तो कराची समेत सिंध में जुमेरात और जुमे को बारिश की पेशगोई की गई है। रवा हफ्ते के दौरान मुल्क में मजीद मानसून बारिशों की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से मानसून हवाएं मुल्क के बेशतर इलाकों में दाखिल होंगी। अभी खबर यह है सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टार्मर के दौरान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। सऊदी वली अहद ने के स्टार्मर को वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत तमाम शोबों में ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया है या हम रब्ता हुआ है। न्यूज़ स्टूडियो सब तक के लिए इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर की तफसील जानना चाहते हैं तो विजिट कीजिए express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।